जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं राहुल गांधी, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सनी काकरान की मां, नायब तहसीलदार और प्यार के दुश्मन परिवार वाले। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी करतूतें। राहुल गांधी ने की अखिलेश की बेइज्जती, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन, धोखेबाज पति को सिखाया सबक, शाबिया घर वापसी कर बनी सीता। पहली खबर की शुरुआत अखिलेश यादव की बेइज्जती के साथ, जहां जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की घोर बेइज्जती कर दी है और कांग्रेस और सपा की तुलना करते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडियन अलायंस के परचम तले साथ है। आगामी चुनाव के संदर्भ में फिलहाल दोनों पार्टियों पर सीट शेयरिंग को लेकर वार्ता और चर्चा जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बातों का जवाब दिया। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस समारोह के बाद एक बैठक में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर भी बड़ा दावा किया। सूत्रों के अनुसार पार्टी के स्थापना दिवस के समारोह के बाद हुई बैठक में एक बड़े नेता ने जब राहुल गांधी को बताया कि जातीय जनगणना, ओबीसी मुद्दे और महिला आरक्षण जैसे विषयों पर अखिलेश यादव हर जगह कह रहे हैं कि सारे समाजवादी पार्टी ने उठाए थे और कांग्रेस हमारे मुद्दों को अपना बनाकर उठा रही है, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ही करा सकती है। जातीय जनगणना कोई क्षेत्रीय दल कर ही नहीं सकता, ये कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ही कर सकती है। राहुल गांधी का यह बयान सीधे तौर पर सपा पर हमला है। बता दें कि सपा नेता अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव समेत अपनी सभी जनसभाओं और रैलियों में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और दावा किया कि जनता ने मौका दिया तो वो इस पर अमल जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यूपी में इंडिया के अलावा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर भी जोर दे रहे हैं। बीते महीने एक प्रेस वार्ता में अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले में संशोधन करते हुए पीडीए में ए को अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी सभी के लिए बताया था। उनका कहना था कि पीडीए में समाज के सभी वर्ग शामिल हैं और आगामी चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। दूसरी खबर में बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हुए एक्शन की, जहां पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सनी काकरान की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सनी काकरान की मां उषा की गिरफ्तारी मेरठ से हुई है। यूपी पुलिस ने उषा को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर उषा की गिरफ्तारी मेरठ के कंकर खेड़ा थाना पुलिस ने पावली खुर्द गांव से की है। दरअसल सनी काकरान की मां उषा जमीन विवाद में गांव के प्राग की हत्या में वांछित थी। प्राग की हत्या का आरोप गैंगस्टर सनी काकरान, उसकी मां उषा, भाई और अन्य साथियों पर लगा था। तब 1.5 साल से पहले पावली खुर्द में पराग के घर में घुसकर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पराग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब इस मामले में उषा की भी गिरफ्तारी हो गई है। गैंगस्टर सनी काकरान और उसके साथियों ने हरियाणा में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी। सनी की मां उषा तभी से फरार चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गैंगस्टर की मां से पूछताछ की और उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि ये गिरफ्तारी गुरुवार को हुई है। उसे कंकर खेड़ा थाने के पावली खुर्द से गिरफ्तार किया गया है। उषा के पति का नाम नागेंद्र है। उसके खिलाफ कंकर खेड़ा थाने में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी कंकर खेड़ा थाना द्वारा ही की गई है। गैंगस्टर एक्ट के अलावा उषा के खिलाफ धारा 452, 302, 120 बी और धारा 307, 504, 506, 34 का मुकदमा दर्ज है। 4 लोगों की पुलिस टीम ने उषा की गिरफ्तारी की है। उस टीम में मुन्नेश सिंह,
दीपक कुमार, आशीष कुमार और निशु खोकर शामिल हैं। बता दें कि मेरठ एसटीएफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सनी काकरान को सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बंद चल रहा है। अगली खबर में बात यूपी के हमीरपुर जिले में मुस्लिम युवती से निकाह के बाद धर्मांतरण करने के मामले में पुलिस ने नायब तहसीलदार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पत्नी की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार, मस्जिद के मौलवी, मुस्लिम युवती और 2 अन्य के साथ साथ 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता, मौलवी बाबू आरती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वहीं पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। नायब तहसील की पत्नी आरती गुप्ता ने बताया कि पति आशीष गुप्ता ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। इस शादी के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया। मामला जिले की महोदा कोतवाली कस्बे का है। यहाँ एक मस्जिद में जब एक अज्ञात व्यक्ति को लोगों ने 2 दिन से नमाज पढ़ते आते देखा तो उसकी पूछताछ शुरू की। लोगों ने जब अज्ञात व्यक्ति से जानकारी ली तो उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ बताया और कानपुर का रहने वाला बताया। लेकिन जब उसने अपने आप को मोहम्मदा तहसील का नायब तहसीलदार बताया तो लोगों के होश उड़ गए, वो हैरान हो गए। मस्जिद के मौलवी ने अपने आप को किसी विवाद से बचाने के लिए इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी। आनन फानन में जांच करने के लिए महोदा तहसीलदार पहुंचे। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान दर्ज करते हुए दस्तखत कराए, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि मस्जिद में नमाज अदा करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, महोदा तहसील के नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ही है। हाल के दिनों में उन्होंने एक मुस्लिम युवती रुखसार से निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है। नायब तहसीलदार की पत्नी आरती गुप्ता की माने तो उनके पति आशीष गुप्ता के महोदा निवासी रुखसार नामक मुस्लिम युवती से प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने पिछले 4 महीनों से कानपुर स्थित घर आना जाना छोड़ दिया था। उनके 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चों से नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ने कई दिनों से बात नहीं की थी। आरती गुप्ता ने बताया कि पति आशीष गुप्ता ने चोरी छिपे मुस्लिम युवती से कस्बे की मस्जिद में निकाह कर लिया। रुखसार नामक युवती ने पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसने अपने पिता, मौसा और मस्जिद के मौलवी बाबू आरती और 4 अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया और उसके साथ रहने लगी। इसीलिए वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। नायब तहसीलदार की पत्नी ने एसपी दीक्षा शर्मा से शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी और आज नायब तहसीलदार रुखसार के मौसा मुन्ना और मस्जिद के मौलवी बाबू आरती को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। आखिरी खबर में बात घर वापसी की, जहां अपने प्यार के खातिर यूपी की शाबिया सीता बन गई, लेकिन परिजन इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध में खड़े हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में परिजनों के विरोध के बावजूद एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ विवाह किया। इस युवती का नाम शाबिया है, घर वापसी के बाद जिसका नाम सीता रखा गया है। 27 दिसंबर 2023 को हिंदू विधि विधान के साथ उसने मंदिर में शादी की। इस दौरान बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बता दें कि 20 साल की शाबिया जिले बहुआ ब्लॉक के नारतोली गांव की रहने वाली है। 22 साल का संजय उसकी पड़ोस के गांव सोन बरसा का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक संजय का नरतोली गांव में आना जाना था। इसी दौरान शाबिया से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शाबिया का परिवार दोनों की शादी का विरोध कर रहा था। पिछले दिनों कोर्ट मैरिज का फैसला लिया दोनों ने। बुधवार 27 दिसंबर 2023 को प्रेमी जोड़े ने कोर्ट के माध्यम से राजीनामा लिखा, लेकिन शाबिया के परिजनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों को तबकेश्वर मंदिर ले गए। इसके बाद बजरंग दल से जुड़े लोगों ने तबकेश्वर शिव मंदिर में दोनों की शादी करवाई। शादी के बाद शाबिया ने बताया कि मैं जब 17 साल की थी तब से संजय से मेरा अफेयर चल रहा है।
इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। अब मैं 20 साल की हो गई हूँ, बालिग हूँ और मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। शादी के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने नवविवाहित जोड़े को 10,000 रुपए का चेक भी सौंपा ताकि उन्हें अपनी जिंदगी को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आए। शादी के बाद संजय और सीता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में राहुल गांधी, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सनी काकरान की मां, नायब तहसीलदार और प्यार के दुश्मन परिवार वाले फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।